सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में कबीर परमेश्वर निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आरंभ। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में कबीर परमेश्वर निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार 30 जनवरी से बुधवार 1 फरवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 16 राज्यों व हरियाणा के 6 जिलों से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आश्रम के अनुयायी रोशन लाल दास, पुरुषोत्तम दास, संजीव दास, रंजीत दास ने बताया कि कबीर परमेश्वर निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ, दहेज रहित विवाह रामायणी, रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 3 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे देश के 16 राज्यों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन आज आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आया। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु आश्रम परिसर में पहुंचे। सत साहिब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइनें टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु जहां सत्संग का श्रवण कर रहे थे, वहीं विशाल भंडारे में भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। इन श्रद्धालुओं के आश्रम परिसर में पहुंचने, रहने, खाने पीने और इन्हें स्टेशन और बस अड्डे तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था की गई है। आज कार्यक्रम के पहले दिन सुबह 8 बजे से आरंभ हुए सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी रही। आश्रम परिसर में सत्संग एवं अटूट भंडारा चल रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने, ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। हमारे कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। चारों युग में हम पुकारें, कूक का हम हेल रहे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुकता ढेल रहे। सतयुग में ससूत का तेरा, द्वापर नाम मुनिंदर मेरा, त्रेता में करुणा में कलाया, कलयुग में कबीर नाम धराया। बहुत भ्रांतियां, कुरीतियां और अंधभक्ति के लिए जो है हमारे यहाँ के जो पूर्वजों को बहका करके पांडे, मुल्ला, काजी सभी भ्रमित किए हुए थे, उसको पूरा जीवन ज्ञान के आधार पर सबको सतमार्ग पे लाने के लिए, मोक्ष का मार्ग बताने के लिए लगा दिया। जाते जाते जब उनको शरीर छोड़ना था, लोगों को ये भ्रांति थी, ये भ्रांति फैला रखी थी पांडवों ने, मौलिक कुछ अपने अपने जैसे भी हो। अब के मगर में जो मरता है वो गधा बनता है, और कांसी में जो मरता है वो सतलोक स्वर्ग में जाता है। वो भ्रमणा दूर करने के लिए कबीर परमात्मा ने जाते जाते भी एक लीला दिखाई। वहां से मगर की तरफ चल पड़े। जाकर के वहां पर कहने लगे, भाई पहले हमने थोड़ा स्नान करेंगे। कहते हैं वहां शंकर जी की श्राप से एक नदी थी, वो नदी सूख गई। नदी वो क्या नाम था उसका, आमनी नदी वो सूख गई थी। तो वो कहने लगे, जी पानी का तो इतना यहाँ जुगाड़ नहीं है। तो परमात्मा कहते कोई बात नहीं, अभी पानी आ जाएगा। तो वहां होकर परमात्मा ने एक इशारा किया, ऐसे जैसे कोई ट्रैफिक को इशारा करता है, तो एक दो धमाका हुआ और वो नदी भर के चल पड़ी। परमात्मा ने वहां नहाने की लीला करी। तो उसके बाद फिर कह, भाई मैं अब जाऊंगा। बच्चों, आपको बहुत ज्ञान दिया है और आपने ज्ञान के आधार पर रहना है, मिलजुल के सब रहना है। हिंदू के वे गुरु कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, ढूंढा नहीं पाया शरीर। इसके वाणी का मतलब है, वहां पर जब परमात्मा अंदर की जानते थे कि भाई ये मेरे शरीर के पीछे भी लड़ेंगे, ये हिंदू कहेंगे हमारे गुरु थे, मुसलमान कहेंगे हमारे पीर थे, तो ये इस पे भी लड़ेंगे। तो परमात्मा अंदर की जानते थे। वहां पर मौके पर 2 राजा, बिरसिंह बघेल और बिजली खान पठान, 2 राजा मौके पर मौजूद थे और उनके साथ उनकी सेना और सारे थे। तो वो तैयार हो रहे पूरे कि परमात्मा शरीर छोड़ेंगे और हम ले जाएंगे शरीर को। मुसलमान सोच रहे हम दफनाएंगे और हिंदू सोच रहे थे हम संस्कार करेंगे अपने हिसाब से। तो परमात्मा अंदर की जान करके फिर बाणी बोली परमात्मा ने, कहता उठाओ पर्दा है नहीं मुर्दा। तो उन्होंने कहा भी बाणी कहाँ से आई? तो क्या देखते हैं ऊपर मुंह करके, ऐसे ऊपर एक नूरी शरीर का, परमात्मा नूरी शरीर का ऊपर जा रहे हैं आकाश में।
तो वहां पर वो जब कफन उठाया तो वहां नीचे फूल ही फूल पड़े थे। तो सब आपस में हिंदू और मुसलमान गले लगे, सब रोने लगे कि भाई हम तो सारी जिंदगी ज्ञान भी बताया, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वो तो परमात्मा ने एक लीला जाते जाते करी। फिर तो वो जो फूल मिले वहां आज भी मतलब वहां 500 बीघे जमीन बिजली खान पठान ने दी हुई है और बीर सिंह बघेल ने 500 बीघे दी हुई है। अभी आपको दिखाएंगे, बाहर मूर्तियां लगी हैं सामने, अभी रिकॉर्डिंग करना आप सामने। वो स्थान आज भी मैं गया था वहां पर, और वो हिंदू और मुसलमान बड़े प्यार से रहते हैं। वो इधर बैठे हैं, वो इधर बैठे हैं, आज तक कभी झगड़ा नहीं होया कभी धर्म के नाम पे। ये मालिक का आशीर्वाद है। और वो परमात्मा जब वहां गए तो वहां पे जो फूल पड़े थे वो परमात्मा ने जब ये लीला करी तो बाद में वो रोने लगे, और आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए, आधे हिंदुओं ने ले लिए। एक कबीर परमात्मा ऐसे हुए हैं जिसमें वो कहता है, एक वाणी में आ रहा है गुरु ग्रंथ साहब की, वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसारा, एक कबीरा नाम हुआ कोई ना कोई रोवण हारा। तो वो परमात्मा कभी मरते नहीं है। बड़ी लंबी कहानियां पहले भी आपको बताया हो ना, वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं। बताऊं थोड़ा दोबारे? अवगत से चला रसादो मेरा भेद मर्म नहीं पाया, कांसी नगर जल कमल पडेरा कहां जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही ना मेरे गरदासी, जुल्हा का सुत आन कहा जगत करे मेरी हांसी। हाड़ चाम लहू नहीं मेरे, मेरा शरीर हाड़ चाम का नहीं होता तुम्हारे जैसा, हाड़ चाम लहू नहीं मेरे को जाने सतराम उपासी, तारण तरण अभय पदाता मैं हूं कबीर अविनाशी। ये ब्रह्म काल, जो काल की परिभाषा आपको अभी नहीं पता, ब्रह्म काल भी धरता दान हमारा, असस रूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। और बोला फिर, बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण श्वासा गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर नहीं जन्ने जाए, सबस रूपी रूप हमारा क्या दिखलावे चार विचारा, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनहार करता नहीं ताका नाम कबीर। साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा हो के अवतरिया वो तो साहिब नहीं। तो ये परमात्मा है कबीर साहब, इसका आपको बहुत प्रमाण दे देंगे, हर ग्रंथ में से दे देंगे जी। ये 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दिन यहाँ पर परमात्मा कबीर साहब सह शरीर अपने धाम सतलोक को गए थे, उस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, दहेज मुक्त शादियों का आयोजन किया जाएगा, 3 दिन भंडारा चलेगा। इस कार्यक्रम में 16 राज्यों से और हरियाणा के 6 जिलों से संगत का यहाँ पे आना होगा, और दिनों दिन भंडारा चलेगा। देसी घी का जो पकवान है वो सब, हलवा प्रसाद है, बूंदी का प्रसाद है, जो अन्य खाना है वो चलता रहेगा। 1 तारीख को जो है लगभग 10 बजे के आसपास सत्संग शुरू होगा। उसमें जो है हमारे गुरुदेव जो है पूरी जो संगत आएगी उसको एक संदेश देंगे, सत्संग का आयोजन किया जाएगा। 3 दिन जो है संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का पाठ चलेगा जी। इस बार क्योंकि हमारे पास 16 राज्य हैं और 6 जिले हैं, तो इस बार हम संगत का हमारे पास कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों से कितनी संगत आ जाए ये थोड़ा कहना मुश्किल है। इस बार बहुत ज़्यादा ही रहे, क्योंकि सर्दी का भी थोड़ा मौसम है, और इस कारण से थोड़ा संगत का अनुमान हम बाद में ही लगा पाएंगे कितनी आई है जी। तैयारी पूरी तैयारी है, इस बार संगत कितनी मर्जी आ जाए। कुरुक्षेत्र के अलावा 10 जगह और चल रहा है। हरियाणा में जैसे रोहतक है, भिवानी है, पंजाब में धूरी आश्रम है, राजस्थान में सोजत है, नेपाल में धनुषा आश्रम है। इसी तरह से अन्य 10 जो है जगह पर भी ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जो संगत आ रही है ये छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से और झारखंड से और हरियाणा के 6 जिले, बहुत से लोग आएंगे जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे आकर के, और 3 दिन तक बदल के आएंगे। कुछ जिलों के पहले दिन आएंगे, कुछ अगले दिन आएंगे, कुछ अगले दिन आएंगे। अगर एक दिन आ जाएं तो सारे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, व्यवस्था बनानी मुश्किल हो जाएगी। और ये जो प्रोग्राम है कबीर साहब, इस प्रोग्राम के जो मेन उद्देश्य है, कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा सह शरीर यहाँ से इस पृथ्वी से मगर से गए थे, और उसके उपलक्ष्य में ये सारा प्रोग्राम चला हुआ है। नामदान तो लगातार हर दिन 24 घंटे खुला है, और इस बार वैसे प्रोग्राम में ज़्यादा लोग लगते हैं नामदान लेने के लिए। नई संगत तो आती रहती है, और वो इस बार मतलब समागम में तो बहुत से लोग आते हैं, वो आएगी, इस बार आती है। ठीक है।